आखिर परवेश वर्मा का दावा मुख्यमंत्री पद के लिए मजबूत क्यों माना जा रहा है? पहली वजह, परवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को हराया। वो 2 बार सांसद रहे और पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, पार्टी का युवा चेहरा है और इसलिए फायर ब्रांड नेता भी कहा जाता है। उनके कई भाषणों को लेकर पहले विवाद भी होता रहा और परवेश वर्मा उस कैटेगरी में जो बीजेपी का वोट लेने का तरीका है उसमें भी कहीं ना कहीं फिट बैठते हैं। उस तरह की भाषण, उस तरह की बयानबाजी को लेकर भी फिट बैठते हैं। हो सकता है परवेश वर्मा बीजेपी की पसंद इसके बाद बन जाए। और सबसे बड़ी बात यही है कि अरविंद केजरीवाल को हराने के बाद उनका दावा सबसे मजबूत हुआ है। वैसे दिल्ली में जो मुख्यमंत्री पद के संभावित चेहरे हैं, एक तो हमने आपको बताया कि परवेश वर्मा है, लेकिन परवेश वर्मा के अलावा और भी जो चेहरे हैं उनको भी हम आपको बताते हैं कि उनके अलावा और कौन कौन से चेहरों पर बीजेपी जो है वो दांव खेल सकती है। पहले परवेश वर्मा को आप देख लीजिए। अरविंद केजरीवाल को इन्होंने हराया है, 2 बार के सांसद रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं। लेकिन प्रवेश वर्मा के साथ साथ विजेंद्र गुप्ता का दावा भी है, बड़ा वैश्य चेहरा है। 2015 और 2020 में भी इन्होंने चुनाव जीता, 2 बार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे, दिल्ली की पुरानी राजनीति को समझते हैं। सतीश उपाध्याय बीजेपी का ब्राह्मण चेहरा है, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं और प्रशासनिक और संगठन का अनुभव भी सतीश उपाध्याय को काफी है। इसके अलावा आशीष सूद एक और नाम है, बीजेपी का पंजाबी चेहरा है, दिल्ली बीजेपी के महासचिव रहे हैं, गोवा के प्रभारी रहे, जम्मू कश्मीर के सह प्रभारी रहे, संगठन का मजबूत चेहरा। शालीमार बाग से रेखा गुप्ता ने चुनाव जीता है, बीजेपी महिला मोर्चा की ये उपाध्यक्ष रही हैं और प्रदेश बीजेपी की महामंत्री रह चुकी हैं। अगर महिला चेहरे पर दाव लगाया, क्योंकि सुषमा स्वराज भी दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, रेखा गुप्ता भी एक नाम उनमें से हो सकती है। और सीएम चुनने का बीजेपी का स्टाइल भी काफी महत्वपूर्ण रहा है। जरा ये इस पैटर्न पर भी आप एक नजर डालिए। राजस्थान और मध्य प्रदेश में एकदम नए चेहरे पर दाव लगाया। कोई भी पुराना चेहरा जिन पर बात चल रही थी उन पर भरोसा नहीं किया, नए चेहरे को मौका देकर चौंकाया है बीजेपी ने। इन दोनों ही स्टेट में यानी नई लीडरशिप खड़ा करना चाहते हैं, युवाओं को मौका देना चाहते हैं। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में पुराने चेहरे पर ही दाव लगाया। सीएम चेहरे पर अंतिम फैसला मोदी और शाह का ही होगा। चुनाव के करीब करीब 10 दिन के बाद मुख्यमंत्री का ऐलान पिछले राज्यों में तो हुआ है, जहां जहां चुनाव हुआ, यहां भी थोड़ा सा समय बीजेपी ले सकती है। पीएम मोदी के चेहरे पर ही यहां पर भी चुनाव लड़ा गया, किसी एक चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा गया। प्रधानमंत्री के चेहरे पर यह चुनाव था। जातिगत और क्षेत्रीय संतुलन का ध्यान बीजेपी ने टिकट बांटते हुए भी रखा था और मुख्यमंत्री चुनते हुए भी जातिगत और क्षेत्रीय संतुलन का ध्यान रखा जा सकता है।